हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इस समय बुरी तरीके से घिर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं अब खुद भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार कर रहे हैं। सारी खबरें हम डिटेल में बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत इस तस्वीर से करना चाहेंगे। दोस्तों, इस तस्वीर को ज़रा गौर से देख लीजिए। इस लड़की का नाम है ज्योति मल्होत्रा, जिसे जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कहा जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए आईएसआई के लिए काम करती थी। भारत की खुफिया जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचाती थी। यह हरियाणा की रहने वाली है। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि ये मोदी समर्थक थी, बीजेपी को पसंद करती थी, और जो बीजेपी के अंधभक्त हैं इस खबर पर खामोश हो गए हैं। कायदे से उन्हें ट्रोल करना चाहिए था, लेकिन वो उस तरह से इसे ट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वहीं टीवी मीडिया में भी इसको लेकर सन्नाटा पसरा हुआ है। सोच कर देखिए, अगर किसी दूसरे धर्म की, दूसरे पार्टी की ये यूट्यूबर समर्थक होती तो फिर आज टीवी मीडिया दहाड़ रहा होता, नोएडा में सैलाब आया हुआ होता। लेकिन पूरा नोएडा इन्फेंट्री खामोश है इस खबर को लेकर। तो जहां ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग देश से गद्दारी कर रहे हैं, तो वहीं पर बीजेपी के तमाम नेता देश की सेना का अपमान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने सेना का अपमान कैसे किया है, एक बयान मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन्होंने कहा है कि देश की सेना पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है। बताइए, प्रधानमंत्री के चरणों में सेना नतमस्तक है। दोस्तों, इससे ज़्यादा अपमान कभी भी हमारी सेना का नहीं हुआ। आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी ओछी बयानबाजी किसी नेता, वो भी उप मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ नेता, ऐसा कह रहा हो। और आपको याद दिला दें, मध्य प्रदेश से ही एक मंत्री था विजय शाह, जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तान की बहन, आतंकवादियों की बहन कहा था। अब मामला कोर्ट में चला गया है। लेकिन जब मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और विजय शाह जो वन मंत्री है, उसको लेकर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव से सवाल पूछा गया, तो मोहन यादव ने जो कुछ कहा दोस्तों, उसे सुनने के बाद आपको मोहन यादव पर गुस्सा आएगा। मोहन यादव जैसे लोग मुख्यमंत्री कैसे बन गए, ये आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो बिना देर किए मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जहाँ मोहन यादव से पूछा जा रहा है कि विजय शाह को क्या अपनी कैबिनेट से आप बर्खास्त करोगे। तो इसको लेकर देखिए मोहन यादव किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस कितने ही नाटक कर ले, कांग्रेस को मालूम है कि सब जुडिशियली मामला है। जब न्यायालय के समक्ष सारा मसला है तो न्यायालय से बढ़ के तो वो नहीं हो गए। और जिस बात को लेके वो नाटक बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष पे भी मुकदमा था, वो इस्तीफा अपने नेता प्रतिपक्ष से मांग ले। तो ये है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा। कहने को तो ये लोग राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं, लेकिन जब सेना के सम्मान की बात होती है तो ये लोग सेना का अपमान कर डालते हैं। इस समय विदेश मंत्री जयशंकर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हैं। जयशंकर ने एक ऐसा बयान करा दिया जिसके बाद बीजेपी की किरकिरी हो गई है। जयशंकर ने इस समय पाकिस्तान सीज़ फायर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से घिर चुकी है। इससे पहले आपने देखा होगा, सीज़ फायर को लेकर ट्रंप ने बार बार कहा था कि हमने सीज़ फायर कराया, और कहा था कि व्यापार के लिए हमने सीज़ फायर कराया। अब जो जयशंकर का बयान आया है, उसने तो देश की राजनीति में एकदम भूचाल चला दिया है। जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान पर हमला करने से पहले, आतंकवादियों पर हमला करने से पहले हमने पाकिस्तान को बता दिया था। भाई, आप पाकिस्तान को बता दोगे और पाकिस्तान कहेगा ठीक है, आप चलिए आइए आतंकवादियों को मार दीजिए। अरे भाई, आप बताओगे तो पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को छुपा लेगा, उनको सिक्योरिटी दे देगा। ये बयान क्यों दे रहे हैं जयशंकर? दोस्तों, आप भी जयशंकर का ये बयान सुनिए। Because even at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good. तो विदेश मंत्री जयशंकर सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हमले की शुरुआत में जानकारी दे दी गई थी। बड़ा सवाल फिर ऑपरेशन सिंदूर क्या था? क्या युद्ध का वातावरण बनाना था? जनता में नफरत फैलाना था? सवाल पूछने वालों पर एफआईआर करना था? क्या यही सब करना था? पुंछ में जो नागरिक मारे गए, उनकी जिम्मेदारी किसकी हुई? सेना के नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा? विदेश मंत्री के इस बयान के बाद बीजेपी की फजीहत
शुरू हो गई है, क्योंकि एक मुद्दे पर कई लोग कई तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने जो बयान दिया, क्या विदेश मंत्री के इस बयान से आप सहमत हैं? और बार बार आखिर सेना का अपमान क्यों हो रहा है? वहीं कई लोग कह रहे हैं कि विदेश मंत्री सही से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, इन्हें तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और ये बहुत बड़ी नाकामी है। सारे जो पड़ोसी देश हैं वो भी हमारे देश से नाराज़ हैं। वहीं चाइना को लेकर भी टीवी मीडिया खबर चला रहा है कि उसने अरुणाचल प्रदेश की कई जगहों के नाम तक बदल दिए। तो भाई ये किस तरीके की सरकार चल रही है? ये 56 इंच की छाती वाले पीएम आखिर लाल आंख चीन को, अमेरिका को कब दिखाएंगे? आईएमएफ लगातार पाकिस्तान को कर्ज बांट रहा है, इसको लेकर रोक कब लगाई जाएगी? ये बहुत बड़े सवाल हैं दोस्तों, इसको लेकर आप लोग सोचिएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जयशंकर के बयान से क्या आप लोग सहमत हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।